श्री रामकृष्ण महिमा। लेखक अक्षय कुमार सेन। पाठक। गुरु किन्हें कहते हैं? भक्त। गुरु एक है और वे हैं भगवान। भगवान को छोड़कर गुरु पद का समानार्थी और दूसरा कोई नहीं। पर इन गुरु को प्राप्त करने के लिए मार्ग पर जो सब उपदेशक मिलते हैं उन्हें उपगुरु कहा जाता है। इन उपगुरुओं में सबसे सब मनुष्य ही हो ऐसी बात नहीं। उनमें पशु भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, वृक्ष लता भी हो सकते हैं और फिर देवी देवता भी हो सकते हैं। इनसे मार्ग में संपर्क होता है और जब गुरु मिल जाते हैं तब इनसे और अधिक संपर्क नहीं रहता। तब केवल गुरु और शिष्य ही रह जाते हैं। उपगुरु से संपर्क कितने दिनों तक और कितना रहता है यह तुम्हें एक उपमा देकर बताता हूँ, सुनो। जब किसी वर का संबंध ठीक होता है तो जिस गांव में उसका विवाह होने का है उस गांव की कोई दूसरी जाति की स्त्री या पुरुष आकर पहले बातचीत चलाता है। वर उसको देख मन ही मन यह सोचकर उसको सम्मान देता है कि जिस गांव में मेरा विवाह होगा इसका घर उसी गांव में है। इसके बाद देखने सुनने के लिए दूसरे पड़ोसी लोग आते हैं। तब वर पहले के घटक या घटकी को छोड़ पड़ोसियों को यही सोचकर मन ही मन आदर प्रदान करता है कि जिस घर में उसकी शादी होगी ये उसके पड़ोसी हैं। उसके बाद जब बात पक्की करने के लिए कन्या के पिता या चाचा या अथवा मामा या भाई आदि का आना होता है तब वर पड़ोसियों को छोड़ कन्या के पिता, मामा या भाई आदि से परिचित होता है और विवाह के बाद तो सब छूट जाते हैं, रह जाते हैं केवल वर और वधू। यहाँ भी ठीक वही बात है। गुरु प्राप्त होने पर दूसरा बड़ा और कोई नहीं रह जाता, तब रह जाते हैं केवल गुरु और शिष्य। रामकृष्ण देव कहते हैं गुरु घटक है। जिस प्रकार नायक नायिका का मिलन कराने के लिए एक घटक की आवश्यकता होती है उसी प्रकार भगवान और जीव के मिलन के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। रामकृष्ण देव वही गुरु हैं। तुमने तो सुना है कि जब वे कृपा करके एक बार स्पर्श कर देते थे तो उनके स्पर्श मात्र से लोग अपने गुरु को उनके भीतर देख पाते थे। भगवान न हुए बिना भला किससे में सामर्थ्य है जो भगवान को मिला दे। वे स्वयं स्पर्श कर शक्ति संचार कर अपने आप को दिखा देते थे। रामकृष्ण देव कैसे गुरु हैं संक्षेप में तुम्हें बताता हूँ, सुनो। रामकृष्ण देव को यदि कोई एक बार ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग दे तो भी वे उसे त्यागते नहीं। वह भले भूल जाएं पर वे नहीं भूलते, वह हिल जाएं पर वे नहीं हिलते। रामकृष्ण देव को यदि कोई एक बार बंधु कहकर बांध ले और फिर खोलना चाहे तो भी वे खोलने वाले नहीं। रामकृष्ण देव के साथ जिसका एक बार स्पर्श हो गया है वह क्या फिर से काम कांचन में आसक्त हो सकता है? वह मार्ग तो उसके लिए कांटों से भरा है। रामकृष्ण देव की भावावेश में कही आमाशय वाणी है, मैं जिसे पकड़ूंगा उसे अपना स्वरूप देकर छोड़ूंगा। जब भृंगी कीट तिलचट्टे को पकड़ता है तो तिलचट्टा उस कीट के वर्ण का हो जाता है। उनकी भावावेश में कही और एक बात है, मैं नाग सांप हूँ, जिसे एक बार डसूंगा वह 3 पुकार में ही खत्म हो जाएगा। रामकृष्ण देव
जिसके गुरु हैं उसके लिए और कोई कर्म नहीं, बस छाती फुलाकर दोनों हाथ उठाकर प्राण भरकर आनंद मनाना ही उसका काम है। उसके लिए नाव घाट से बंधी हुई है। वह हमेशा अपनी आँखों के सामने घाट को देख पाता है, नाव को भी देख पाता है और फिर पार उतारने वाले को भी देख पाता है। वह अपने मन की मौज में जैसा रह चाहता है खेलता है फिरता है। वह मन में जानता है कि जब इच्छा होगी तब पार चले जाएंगे। वह संसार में खेलने से नहीं डरता। पहले वह आंखें बंद करके खेलता था, तब कई बार गिरा था। अब उसने आंखें खुली रखकर खेलना सीखा है। पहले संसार उसके लिए धोखे की टट्टी था, अब संसार मौज की कुटिया बन गया है। तुम लोगों ने भी तो ऐसा ही कुछ कुछ समझा है। आंखें खोल कर देखो। रामकृष्ण देव क्या हैं? वे केवल तुम्हारे गुरु नहीं हैं, जगत गुरु हैं। रामकृष्ण देव चंदा मामा हैं, सबके लिए ही समान हैं।